जंजीर। मैं इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं कर सकता। ले बेटा, दस्तखत कर ले। काश हमारा ये सपना सच हो जाता। काश डॉक्टर बाबू हमारे इस रिश्ते को एक मौका दे देते। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे कहना को तलाक देने की भी जरूरत पड़ सकती है। ना जाने मुझे फैसला लेते हुए इतनी घबराहट क्यों हो रही है। आयुष क्या सोच रहा है? दस्तखत कर ले। अरे लाओ, चिन्नी को दो। ये आप लोग तो इस पे साइन कर ही नहीं, तो फिर चिन्नी साइन कर देती है। चिन्नी, मुझे कागज दे। नहीं मम्मा, मैं नहीं दूंगी, मैं साइन करूंगी इस पे। मैं नहीं, 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 नहीं। हे भगवान, कुछ ही देर में नीचे मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। अगर किसी ने टिन्नी के हाथ में तुम दोनों के तलाक के कागजात देख लिए ना, तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। टिन्नी! आज तो बहुत अमीर घर के लोग आए हैं। इनमें से तो ईशान के लिए एक सुंदर और अब अमीर परिवार की लड़की तो ढूंढ ही लूंगी। इतने सारे हीरो का हार, पक्का यही लोग बहुत अमीर होंगे। इनके पास जाके ईशान के रिश्ते के बाद छेड़ी देती हूँ। कहाँ है ये सब? हाँ। टिन्नी, तुम ठीक तो? आप ठीक है? ये पेपर कैसे है? हमारी कमर टूट गई। कितनी मेहनत से तैयार हुए थे। ये टिन्नी की बच्ची अपने दिमाग के साथ अपनी आंखें भी बंद करके चलती रहती है। नहीं, चिन्नी की गलती नहीं है। मैं तो बस पेपर पे साइन करने के लिए मम्मा से दूर भाग रही थी। पेपर? कौन से पेपर? दीदी, वो है ना, मेरे कुछ पुराने जरूरी कागजात है जिस पर ये लड़की लेकर के भाग गई थी, इसलिए मैं इसके पीछे पीछे आया पेपर लेने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मम्मा ना केन और आयु की साइन कराने के लिए इस पेपर पर बोल रही थी, तो चिन्नी को भी साइन करनी है। मैं भी करूंगी, इसलिए मैं पेपर को लेकर भाग आई वहाँ से। हाँ? अगर किसी ने मेरे और कहना के डिवोर्स पेपर्स देख ली तो उन्हें हमारी पकड़वा शादी का पता चल जाएगा। फिर मैं क्या जवाब दूंगा सबको? ये क्या कर रहे हैं आप भोलेनाथ? हम तो खुशी खुशी अपनी शादी के बारे में घर वालों को बताना चाहते थे, पर यहाँ तो हमरे और डॉक्टर बाबू के तलाक के बारे में पता चलने वाला है सबको।
कमला माँ, माँ आयुष्मान और गहना से किन पेपर पे साइन करवाने वाली है? आयुष्मान और गहना से? ए राघव, जरा देखो तो एक कमला के पास ऐसे कौन से कागजात हैं जिन पे इसे आयुष्मान और गहना के दस्तखत चाहिए। जी दीदी। पेपर्स दो। सच में मेरे है ना कुछ पुराने कागजात हैं। अगर कागजात में कुछ नहीं है तो इतना डर काहे रही हो? कागज दो कमला। पेपर्स दो कमला। सच में मेरे कुछ पुराने कागजात हैं। ये डिवोर्स के पेपर हैं। का? तलाक के कागज? किसके? दीदी ये तो पता नहीं चल रहा क्योंकि मेहंदी ने नाम छुपा दिए हैं, पर है ये डिवोर्स के पेपर। कमला, का है ये? किसके तलाक के कागज है और इन पे आयुष और गहना के दस्तखत काहे ले रही हो? हाँ कमला, बोल ना, ये आयुष्मान और गहना की शादी कब हुई जो तू इनका तलाक करवा रही है? मम्मा, अगर आयुष्मान और गहना की शादी का सच सबको पता चल गया तो मेरी शादी का क्या होगा? मामा प्लीज कुछ करो, जल्दी से प्लीज कुछ करो। ठीक है। जानकी जी, ये सब क्या हो रहा है और ये आयुष्मान क्यों साइन करेगा किसी भी पेपर्स पर इस गहना के साथ? उम्मीद है कि आपको याद होगा कि अभी तक आयुष्मान का डॉक्टर होने का लाइसेंस उसे वापस नहीं मिला है और वो आलिया से शादी होने के बाद ही मिलेगा। और अगर मेरी बेटी की शादी आयुष्मान के साथ नहीं हुई तो आयुष्मान जिंदगी भर डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। पर आंटी, आलिया तो पहले ही ठीक हो चुकी है ना, तो भाई को उनका लाइसेंस क्यों नहीं मिला अभी तक? क्योंकि आलिया आयुष्मान की वजह से नहीं, खुद अपनी वजह से ठीक हुई है। और इससे ये सच बदल नहीं जाता है कि आलिया के ऑपरेशन में आयुष्मान से गलती हुई थी। हे भोलेनाथ, जो गलती डॉक्टर बाबू ने की ही नहीं है उसकी सजा उनको काहे मिल रही है? हम का करें अब? ना ही हम डॉक्टर बाबू की कोनो मदद कर सकते हैं और ना ही उनकी शादी आलिया से होने से रोक सकते हैं। अरे उर्वशी, तुम टेंशन नहीं लो, बात का खुलासा अभी हो जाता है। ए कमला, जल्दी बताओ ये किसके तलाक के कागजात है और आयुष्मान और गहना की दस्तखत क्यों चाहिए तुम्हें इन पे? हे कमला, सांप कहे सूंघ गया। हमरे सब्र का इम्तिहान। बुआ जी, ये तलाक के कागज हमरे हैं। का तुमरा तलाक? कमला, का बोल रही है ये लड़की? वो कमला माई हमरे पति से तलाक करा रही है, इसीलिए इस पर दस्तखत ले रहे थे। अच्छा, तो इतनी देर से का सांप सूंघ गया था, बता नहीं सकती थी?
एक मिनट कमला, तुम्हारा गहना और उसके पति से क्या लेना देना? तुम इसका तलाक क्यों करवाना चाहती हो? वो मेरे पति हमसे प्यार नहीं करते, हमें अपनी पत्नी नहीं मानते, और अब तो वो किसी और से शादी भी कर रहे हैं। इसीलिए कमला माई हमरा तलाक करा रही थी उनसे। हाँ तो जल्दी से आयुष्मान के साथ साइन कर और खत्म करना है किस्सा। ओह नो, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? अरे पर आयुष्मान काहे करेगा दस्तखत, वो भी गहना के तलाक के पेपर पे। इससे पहले तो कमला उसके पीछे पड़ी थी कि तू दस्तखत कर ले, तू दस्तखत। अब आलिया भी यही बोल रही है। अरे आयुष्मान कौन उसका पति है का? अरे हाँ ताई जी, वो सब लोग बोल रहे थे ना आयुष्मान और गहना को साइन करना है, तो मेरे भी मुंह से आयुष्मान का नाम निकल गया। अरे पर आयुष्मान दस्तखत काहे करेगा? बोल कमला। अरे गहना का तो समझ में आता है, लेकिन आयुष्मान काहे करेगा दस्तखत? बताओ कमला, बोलो। वो तलाक के लिए गवाह के साइन की जरूरत होती है ना, तो माँ चाहती थी कि मैं गवाह बन के इन पेपर्स पे साइन करूं। बस इतनी सी बात। देखा लल्ला, बोल देते तो बेकार में तिल का ताड़ बन गया। अरे उर्वशी, सुन लिया ना, कोई बात नहीं है। अब मिल जाएगा ना हमरे आयुष्मान को उसकी डॉक्टरी का लाइसेंस। हाँ जानकी जी, जिस दिन इन दोनों की शादी हो जाएगी उसी दिन आयुष्मान को उसका मेडिकल लाइसेंस वापस मिल जाएगा। सुन लिया ना तूने? अब मुंह बंद करके इन कागजात पर अपना अंगूठा लगा दे, क्योंकि अगर किसी को तेरे और आयुष्मान की पकड़वा शादी के बारे में पता चल गया ना, तो आयुष्मान कभी भी किसी का इलाज नहीं कर पाएगा और ना ही उसे अपना मेडिकल लाइसेंस मिलेगा वापस, सिर्फ तेरी वजह से। बस इतनी सी बात थी और इसके लिए मेहंदी के रस्म में इतनी बड़ी रुकावट आ गई। अरे पता नहीं ये कमला को भी आयुष्मान के मेहंदी के रस्म के दिन, आयुष्मान की शादी के सब रस्मों के बीच में ये गहना का तलाक काहे करवाना था, पता नहीं। जमाई बाबू की शादी? माई, ये लो, ये फिर आ गई। ये भी ऐसे इस घर में टपकती जैसे कि लंगर बट रहा हो। माई तो यह क्या कर रही है? हम तो तुमको छठ का सामान देने आए थे, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? जमाई बाबू की शादी? अब माई तू चल हमारे साथ अंदर। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको सच जानना है। बताओ हमको, ये सब क्या बोल रहे हैं? ए लड़की, अब का खिचड़ी पक रही है माँ बेटी में? देख रहे हो ना, मेहंदी की रस्म चल रही है। ए लड़की, अपनी माई को लेके अंदर जाओ। हमको आज के दिन कोनो तमाशा नहीं चाहिए, समझे?
भाई चल ना भाई। नहीं बताओगी जमाई बाबू, आप बताइए क्या हो रहा है यहाँ सब? आप प्लीज हमारे साथ अंदर चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। हम नहीं जाएंगे। आप क्या समझाना बाकी है? कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब तुम्हें इनके जमाई बाबू बनने का नाटक करने की भी ना कोई जरूरत नहीं है। आलिया मैं बात कर रहा हूँ ना, तो तुम क्यों बीच में? आयुष्मान, अब तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कहना का वो भाई नहीं आया इनके साथ जिसकी मानसिक स्थिति खराब है, तो फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी इन्हें तो पता ही है ना कि तुम कहना के नहीं बल्कि मेरे होने वाले पति हो। ये क्या बोल रही है? जमाई बाबू आप चुप गए, आप कुछ बोलते कहे नहीं। भाई तू चल ना अंदर, हम तुझे सब समझाते, तू चल। कुछ नहीं समझाना है। उनको क्या समझाओगे तुम? यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति की दूसरी शादी हो रही है और तुम हमें को चुप करा रही हो। हे भोलेनाथ, हमने कहा ना हमको आज के दिन कोनो तमाशा नहीं चाहिए। एक बार में बात समझ नहीं आती का? और काहे की दूसरी शादी? गहना और आयुष्मान ने जो कुछ गांव में किया वो एक नाटक था, उस भोला की वजह से। आयुष्मान की शादी आलिया से हो रही है और ये बनेगी इसकी पत्नी, समझी? क्या बोल रही है? दूसरी शादी? नाटक? जमाई बाबू की शादी आलिया के साथ? लगता है समझने के साथ साथ तुम सुनती भी कम हो, तो समझाते हैं। ये है आयुष्मान, हमरे घर का बेटा। आयुष्मान की शादी की तैयारी चल रही है एक इज्जतदार घर की समझदार पढ़ी लिखी लड़की से, और वो है आलिया। हम गांव आए थे तब गहना और आयुष्मान जोड़ा बन के आए थे। वो सब एक नाटक था, वो सिर्फ भोला की वजह से, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो आयुष्मान और गहना को पति पत्नी समझ रहा था। जबकि ऐसा नहीं है। और एक आखिरी बात, गहना अपने पति को तलाक दे रही है। पूछो काहे? काहे कि उसका पति उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, समझी? और आज यहाँ आयुष्मान और आलिया की शादी के लिए उनकी मेहंदी की रस्म हो रही है। अब समझ आया? आयुष्मान बेटा, तुम का खड़े रह के मुंह ताक रहे हो? जाओ जाके तैयार हो जाओ। आलिया, तू इन लोग को छोड़, इन लोग का तमाशा तो चलता ही रहेगा। तू जा मेहंदी लगा ले और मैं भी जाके अपनी साड़ी साफ कर लेती हूँ, ठीक है? चल हमारे साथ अंदर चल। चल भाई।
माही तू बैठिया। हमको सब बताओ गाना, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा तलाक, जमाई बाबू की दूसरी शादी, क्या है ये सब? माँ तो इतना परेशान मत हो वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ तो बताओ ना, हमको जवाब दो, क्या हो रहा है यहाँ? क्या है सच? हमको जानना है बिटिया। जमाई बाबू आप दूसरी शादी कर रहे हैं? देखिए वो मैं आप जाइए यहाँ से। कहना मैं हूँ यहाँ, मैं बात कर रहा हूँ ना, और मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभालेंगे आप थे ना वहां नीचे। देखिए आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं हमारे लिए, अब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप जाइए यहाँ से। आज से हमारी जिंदगी का हिसाब किताब हम खुद कर लेंगे, बस आप जाइए, जाइए यहाँ से। गाना, हमको सब कुछ सच सच जानना है बिटिया। क्या हुआ है, कहाँ चल रहा है यहाँ? हमको बताओ, हमको सब बताओ। अब ना चाहते हुए भी हमें माही को हमरे और डॉक्टर बाबू के बीच का सच बताना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।